हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम नयन है और आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं कोलकाता की तंग गलियों में रात होते ही एक परछाई जिंदा हो जाती है। वो परछाई जो बच्चों की मासूम नींद सूंघ लेती है। जिस गली से वो गुजर जाए, सुबह वहां सिर्फ सन्नाटा बजता है। आज सुनिए कोलकाता की खूनी चुड़ैल की डरावनी कहानी। कोलकाता की गलियां दिन में जितनी जिंदा लगती हैं, रात होते ही उतनी ही रहस्यमयी हो जाती हैं। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो हर शहर में नहीं मिलता। पुराने मकान, तंग गलियां, पीले स्ट्रीट लैंप और हर मोड़ पर खड़ी कोई न कोई कहानी। लेकिन इन सब कहानियों के बीच एक कहानी ऐसी है जिसे लोग आज भी आधी आवाज में सुनाते हैं। वो कहानी है उस चुड़ैल की जो बच्चों को उठा ले जाती है। ये बात कोई पुरानी नहीं है। आज से करीब 15 साल पहले उत्तर कोलकाता के एक इलाके में बच्चों के अचानक गायब होने की घटना शुरू हुई थी। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य अपहरण समझा। गरीब इलाका था, पुलिस ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एक के बाद एक 7 बच्चे बिना किसी सुराग के गायब हो गए, तब लोगों को समझ आने लगा कि ये कोई आम बात नहीं है। हर बच्चा रात के समय गायब हुआ था। किसी को सोते हुए, किसी को खेलते हुए, तो किसी को माँ की आंखों के सामने से। सबसे अजीब बात ये थी कि किसी ने चीख नहीं सुनी, कोई संघर्ष नहीं हुआ, बस बच्चे थे और फिर अचानक नहीं थे। लोगों ने कहना शुरू किया कि रात में एक औरत घूमती है, लंबे उलझे बाल, सफेद साड़ी और पैरों में पायल। उसकी चाल अजीब होती है, जैसे जमीन को बिना छुए चल रही हो। वो सीधे साधे बच्चों की तरफ जाती है और धीरे से उनका नाम लेती है। जो बच्चा उसकी ओर देख लेता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता। पहली बार जब ये बात फैली, लोग हंसे। कोलकाता में कहानियों की कमी नहीं है। लेकिन हंसी उस रात बंद हो गई जब शर्मा परिवार का बेटा गायब हुआ। शर्मा जी रेलवे में काम करते थे। उनका बेटा सोनू 8 साल का था। उस रात बिजली चली गई थी। गर्मी बहुत थी। सोनू माँ के पास लेटा हुआ था। माँ को बस इतना याद है कि उसने खिड़की के पास किसी के चलने की आवाज सुनी थी। उसे लगा कोई पड़ोसी होगा। अगले ही पल सोनू ने धीरे से कहा, माँ, बाहर कोई दीदी बुला रही है। माँ ने आंख खोली और कहा कि सो जाओ। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब उसने हाथ बढ़ाया तो सोनू वहां नहीं था। खिड़की खुली थी
नीचे गली में पायल की बहुत हल्की आवाज आ रही थी। शर्मा जी ने पूरी गली जगा दी। लोग दौड़े, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। बस एक बूढ़ी औरत ने कहा, अब ये भी चली गई। जब उससे पूछा गया कि कौन, तो उसने जवाब नहीं दिया, बस काली माँ का नाम लिया और घर में बंद हो गई। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना कोई निशान, ना कोई सबूत, सिर्फ एक अजीब बात। सोनू के बिस्तर के पास मिट्टी गीली थी, जैसे किसी ने बहुत देर तक वहां खड़े होकर जमीन को भिगो दिया हो। उस रात के बाद पूरे इलाके में डर फैल गया। लोग बच्चों को बाहर नहीं जाने देते थे। खिड़कियां बंद रहने लगी, लेकिन चुड़ैल को दीवार नहीं रोक सकती थी। कुछ दिन बाद एक और बच्चा गायब हुआ। इस बार माँ ने दावा किया कि उसने उस औरत को देखा था। उसने बताया कि वो औरत खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे बिल्ली की आंखें अंधेरे में चमकती है। माँ ने जैसे ही चिल्लाना चाहा, उसकी आवाज गले में अटक गई और वो औरत मुस्कुराई और अगले पल बच्चा गायब हुआ। धीरे धीरे ये बात पुलिस तक पहुंची, लेकिन वो भी क्या करते। चुड़ैल, पायल की आवाज, ये सब कागजों में नहीं लिखा जा सकता। इलाकों में रहने वाले एक पुराने तांत्रिक ने तब पहली बार मुंह खोला। उसने कहा कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये पालक चुड़ैल है। ऐसी चुड़ैल जो बच्चों की जान लेकर अपनी उम्र बढ़ाती है। उसने बताया कि बहुत साल पहले इसी इलाके में एक औरत रहती थी, जिसका बच्चा भूख से मर गया था। उस औरत ने पागल होकर काली माँ से ऐसा वरदान मांगा जो माँ को कभी नहीं मांगना चाहिए। कहते हैं उसी रात से उसने अपने हाथों से खुद को खत्म कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा यहीं रह गई और तब से वो हर कुछ सालों में जागती है, बच्चों की तलाश में। लोगों ने पूजा करवाई, तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन घटनाएं नहीं रुकी। एक रात कुछ लड़कों ने तय किया कि वो उस चुड़ैल को देखेंगे। उन्होंने छत पर बैठकर पहरा दिया। उस रात के करीब 3 बजे गली में ठंडक फैल गई। हवा अचानक रुक गई और फिर पायल की आवाज आई। छत से देखने पर उन्हें एक औरत दिखी। उसका सिर झुका हुआ था, बाल जमीन पर लटक रहे थे। वो धीरे धीरे चल रही थी। एक घर के नीचे रुककर उसने ऊपर देखा। उसी घर में एक बच्चा सो रहा था। लड़कों ने पत्थर फेंका। वो औरत रुकी, धीरे से सिर उठाया। उस पल जो उन्होंने देखा, उसने उनकी नींद हमेशा के लिए छीन ली।
उसका चेहरा या तो था ही नहीं या फिर इतना बिगड़ा हुआ था कि पहचान में नहीं आता था। एक लड़का वहीं बेहोश हो गया, दूसरा पागल हो गया, तीसरा आज तक बोल नहीं पाया। उस रात के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में रात का कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन चुड़ैल कानून नहीं मानती। आज भी कोलकाता की कुछ गलियों में लोग कहते हैं कि अगर रात में कोई औरत बच्चों का नाम लेकर बुलाए तो खिड़की मत खोलना, पीछे मत देखना और सबसे जरूरी, बच्चों को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वो चुड़ैल आज भी जिंदा है और उसे बच्चे चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।